नमस्कार। खबर फास्ट पर मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में लोग काफी डरे सहमे से हैं। मामलों की बढ़ती स्पीड को देखते हुए सरकारें कोविड से निपटने के लिए पाबंदियां भी बढ़ा रही है। लेकिन कोरोना के खौफ के साथ साथ आम लोगों में डर इन बढ़ती पाबंदियों से होने वाले आर्थिक नुकसान का भी है। स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों में अपनी आजीविका को लेकर भी सवाल है। कोरोना के खिलाफ जंग के 2 सालों में न जाने कितने लोगों ने रोजगार खोया है, न जाने कितने लोगों के व्यवसाय बंद हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। वैसे में सवाल आपका यही है कि आजीविका और जान दोनों बचाने का क्या है प्लान। तो देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की थी। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद हुआ। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह दी कि कोविड रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बीच इसका भी ध्यान रखा जाए कि लोगों की आजीविका को कम से कम नुकसान हो और अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे। प्रधानमंत्री की इस बात से साफ संदेश गया कि बढ़ते केस के मद्देनजर और सख्ती अभी नहीं की जाएगी। कोविड पर नियंत्रण के लिए पीएम ने सलाह दी कि लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करें और 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करें। पीएम ने कहा कि सभी को सतर्क रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नया प्लान जो है कोविड से निपटने का, जिसमें लोगों की जान भी बचाई जा सके, लोगों को स्वस्थ रखा जा सके और आजीविका और अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान हो, यह मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में दिया था। तो पाबंदियों पर नई नीति बनाने की जरूरत है और नए प्लान के साथ ही कोविड के इस काल में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके और देश के आर्थिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखा जा सके। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर शरद लखोटिया, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रोफेसर विवेक सिंह, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। शरद लखोटिया साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। प्रधानमंत्री ने जो कल बैठक ली उसमें जिस तरह का संदेश तमाम राज्यों को दिया है और कहा कि कोविड से जान तो बचानी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो लोगों की आजीविका है और देश की अर्थव्यवस्था है उसे कम से कम नुकसान हो। ऐसे में बतौर एक चिकित्सक आपको क्या लगता है किस तरह की नीति होनी चाहिए और क्या इस फॉर्मूले पर एक नई नीति कोविड के खिलाफ बनाने में इस वक्त हमारा देश सक्षम है या नहीं? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है कि हमें जान भी और जहान भी, जी, यानी आपका काज भी चलता रहे और कोविड से डेथ और कोविड का इन्फेक्शन भी हम कंट्रोल करें, ये बहुत सही अप्रोच है। क्योंकि कोविड जो है ये एक दिन में खत्म होने वाली बीमारी नहीं है और इस पैंडेमिक में हमने तीसरी लहर का भी ये प्रकोप देखा है कि कैसे लहर अचानक से आती है और कैसे तबाही करके चली जाती है। अगर हम बिजनेस बंद कर दें तो शायद व्यवसायिक कमी से और जॉब छूटने से और कामकाज ठप होने से जितने लोग बेरोजगार होंगे और जितनी आर्थिक मंदियां होंगी और उसके साथ बीमारियां, मानसिक बीमारियां और तकलीफें होंगी, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हम किसी भी डेवलप्ड नेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों के बीच का रास्ता अपनाएं और सबसे अच्छा जो रास्ता है उसमें यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा तरह से उचित व्यवस्था तैयार करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ केसेस लहर के दौरान बढ़ते हैं उस समय अचानक से बेड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आईसीयू बेड्स की जरूरत होती है, तो वो व्यवस्था तैयार रखें। दूसरी तरफ से जनता जनार्दन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि आप किसी को ब्लेमिश करके, आरोप लगा के नहीं चल पाएंगे। ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, इसमें जनता सरकार मिलकर काम करना है। तो
आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना ही होगा। अब इस स्थिति में इसको भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा। मास्क लगाना, डबल मास्क लगाना, कामकाज की जगह पे बहुत विशेष ध्यान रखना। अगर थोड़ा भी आपको कोई तकलीफ है, सर्दी खांसी है, बुखार है, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। ये नहीं कि आपको कोई टेस्ट पॉजिटिव होगा तभी करेंगे, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वायरस के इन्फेक्शन के केसेस बहुत सारे तो कोई सिम्टम ही नहीं है यंग लोगों में, और वो फैला सकते हैं, वो स्प्रेडर हो सकते हैं। तो ये बहुत निश्चित करें कि बहुत नजदीक ना आए, थोड़ा दूर रखें। और खास तौर पे जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जिनको बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, डायलिसिस पे है, कैंसर है, इन लोगों से आप ऐसे ही मिले जैसे कि आपको कोविड है और आपको दूरी रखनी है। यानी इनको बिल्कुल बचा के रखना है और दूरी पूरी पर्याप्त रखनी है। इनके खान पान सबकी व्यवस्था भी पूरी करनी है। तो एक सामूहिक पूरी जिम्मेदारी है सभी लोगों की, और अब सभी लोगों ने इसको ठीक से पालन किया तो हम इस कोरोना के खिलाफ एक बहुत बढ़िया लंबी जंग जीतेंगे। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, प्रोफेसर विवेक सिंह के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ विनोद फतेहाबाद से जुड़ गए, उनके पास जा रहा हूं। विनोद, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। सर जी, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो ये सरकार है जो स्कूल तो बंद कर देती है जी, ये बसों में भीड़ होती है, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, तो वहां कोरोना नहीं होता जी? हाँ जी, यही सवाल है जी मेरा। चलिए ठीक है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आप अपनी बात कहने के लिए। प्रोफेसर विवेक सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पिछले सालों में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों की जो रोजगार है वो गए हैं, व्यवसाय ठप हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो आपको लगता है कि एक फिलहाल ऐसे वक्त में जब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या इस तरह का एक नया फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि आर्थिकी को कम नुकसान हो, रोजगार पर कम असर पड़े और लोगों की जान भी बचाई जा सके? देखिए भविष्य जी, नमस्कार। देखिए, यहाँ पर एक समस्या है और हम देख रहे हैं कि लगभग जो है 2 सालों से क्या समस्या बनी हुई है कोविड-19 के, और यह केवल अपने देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है जी। अब देखिए, जहां तक बात है अर्थव्यवस्था की, तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ है। कहीं न कहीं जीडीपी जो हमारे ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, चाहे Q1 हो चाहे Q2 है, और इसका असर जो है इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा है, और इसका असर कहीं न कहीं हमारी महंगाई पर भी पड़ा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारी जो रोजगार है उनके ऊपर भी असर पड़ा है और बहुत लोग बेरोजगार भी है। देखिए, इससे बिल्कुल हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने शुरुआत में ही हम लोगों ने भी बात किया कि जान है तो जहान है। सबसे पहले हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कोविड जो 19 है या ओमिक्रॉन अभी आ रहा है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2.5 लाख केसेस के करीब आ रहे हैं, और हो सकता है कि 2.64 आज ही आया है, हो सकता है 3 लाख कुछ दिनों में हमको देखने को मिल जाए। तो ये तो बढ़ेंगे केसेस, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं जो बिल्कुल अभी ठीक कहा गया है कि हमें जो है लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जो है लोकल कंटेनमेंट जोन जो है उसको देखना पड़ेगा, उसको ठीक से ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ठीक से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हमको तैयारी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है सिचुएशन देश में, क्योंकि लगातार केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की हो गई, बेड की हो गई, आईसीयूज की हो गई, और ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की हो गई। तो इन सब की हमको तैयारी करके रखनी है। लेकिन अगर हम लोकल कंटेनमेंट जोन को फोकस करें और उस पर हम ध्यान दें, तो हम इस पे काफी कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 50 करोड़ के आसपास का वैक्सीनेशन हो गया है, और हमको सारा का सारा फोकस रखना है कि कितनी ज्यादा और तेजी से वैक्सीनेशन हो और लोगों को कम से कम डबल डोज मिल जाए। तो अगर देखिए, अगर आप देखिए डेथ के जो मामले आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। हमारे लिए सुरक्षा की एक ही बात है कि वैक्सीनेशन पे ज्यादा फोकस हो, लोकल कंटेनमेंट पे जोर हो, हमारी पूरी मेडिकल तैयारी हो। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समाज के लोगों को साथ देना पड़ेगा। केवल गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट तो करेगी जो सो करना है, लेकिन समाज के लोगों को कम से कम, हम बाहर निकले तो हम मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे हाथों को, लोगों से दूरी बना के रखें, जो हमें कुछ गज की दूरी बना के रखना है। और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पर भी कम असर पड़ेगा, और उसके साथ साथ हम कोरोना पर जो है हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। कलेक्टिव अप्रोच के साथ किस तरह से देश आगे बढ़ेगा, क्या फॉर्मूला होगा, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन रणवीर सिंह, एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए अपनी बात। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए त्यागी साहब, ये जो लॉकडाउन है इससे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बंद कर दिया।
लॉकडाउन करना गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बहुत जरूरी है। पहले ही लोगों के घर उजड़ चुके हैं जी। दूसरा, अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में सभी ओपीडियां तकरीबन बंद कर दी, तो ये वो कहानी हो रही है कि भाई शेर आया, शेर ने तो नहीं मारा, लेकिन चीते और बघेरे हमारे वो खा जाएंगे। अभी छोटी छोटी बीमारियों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगा इलाज पड़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को ओपीडी न बंद करके उनको दूसरी जगह चालू की जाए, ताकि हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके और लोगों को इलाज मिल सके। अभी शेर के खतरे में, इस कोरोना के खतरे में जो और बीमारियां हैं, उनसे लोगों को बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आप कहीं भी पीजीआई में ओपीडी देखिए तो वहां पर क्या हाल है, वहां पर डॉक्टरों की हालत देखिए, क्या कितने कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। तो हेल्थ के हमारे पास स्टाफ है ही नहीं, तो लड़ाई क्या करेंगे? कह देते हम तैयारी कहाँ है? कुछ तैयारी नहीं है। सिर्फ जनता को अपना बचाव खुद करना है। अपना मास्क लगा कर रहो, भीड़ से बचो, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलो, नहीं तो अपने घरों में रहो। जी, चलिए ठीक है। रणवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। जवाब देना चाहूंगा। एक इम्पोर्टेंट बात कह गई थी। ठीक है भविष्य जी। जी, अभी जो बात हो रही थी, एक ने कहा, एक दर्शक ने आपसे पूछा कि जो रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री जी या जो लोग जो रैलियां कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं 15 तारीख तक फिलहाल यूपी इलेक्शन को लेके और जो 5 जगह इलेक्शन है, कोई रैली नहीं हो रही है, सिर्फ वर्चुअल हो रही है। अगर केसेस ऐसे बढ़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको एक्सटेंड कर देगा। दूसरी बात, जहां तक बात आ रही है कि गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो कर सकती है बिल्कुल कर रही है, चाहे जिस प्रदेश में जिसकी सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब लोग अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा प्रयास क्या है, अगर समाज के लोग ठीक से रहे, अगर आप जाइए देखिए ना, आप मार्केट में जाके देखिए तो कोई क्या फॉलो कर रहा है। सबसे बड़ी जो है दुखद सत्य यही है, या एक सत्य हमें बता रहा हूँ, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। और भारत में तो हमें ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे। अगर इसको हम ठीक कर लें तो जाहिर सी बात है, हम जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर या जो इम्पैक्ट है देश पर, उसको हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। इसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है, केवल सरकार के भरोसे सब काम नहीं होता है। ठीक है सर, एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़ गए। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। जी आप त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं लखोटिया साहब से पूछना चाहता हूँ कि शहरों में कोरोना पिछले समय ज्यादा था जी, और जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए उनके मरने की तादाद ज्यादा थी। देहात में कोरोना कम था और देहात वालों ने पालन भी किया और देहातों में मौतें कम हुई, जबकि शहरों में 100 दाह के लिए लाइन लगानी पड़ी जी। मैं समझता हूँ क्या हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था नहीं थी और वो लोगों को केयर नहीं किया गया। मेरे समधी इसमें फौत किए और उन्होंने इस डिस्चार्ज मांगा था, लेकिन उनको डिस्चार्ज नहीं दिया गया, बोले दूसरे दिन देंगे, लेकिन रात में उनकी डेथ हो गई जबकि वो ठीक हो चुके थे। मेरे समझ नहीं आता है कि क्या हॉस्पिटलों में भर्ती होने से कोरोना पेशेंट की ज्यादा मौत होती है और जो नहीं हुए वो कम हुए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए, इसका जवाब भी हम लेंगे। करीम, डॉक्टर लखोटिया साहब जैसा करीम सवाल भी कर रहे थे, उससे पहले मैं एक चीज़, क्योंकि कलेक्टिव अप्रोच पर हम बात कर रहे हैं आज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों को निर्देश भी दिए, एक कलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि इसमें देखिए हालांकि प्रोफेसर विवेक ने जवाब भी दिया, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हुए उससे पहले कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी थी, ये माना जा रहा था, और मामले लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में आप देखिए तमाम राजनीतिक दल जो हैं हजारों लाखों की संख्या में चुनावी रैली फिजिकल तौर पर कर रहे थे। तब हर एक पॉलिटिकल पार्टी की यही लाइन थी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग जिस तरह के निर्देश देगा उस तरह से आगे वो अपना स्टैंड रखेंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठा था कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती, क्योंकि देखिए अगर आप समाज के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, समाज भी सवाल करेगा कि आखिर हम क्यों अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं जब पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे नेता अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा रहे हैं। और ये दूसरा सवाल जो करीम खान साहब ने भी कहा कि क्या व्यवस्थाएं हैं अभी, चूंकि दावा हर स्टेट की सरकार कर रही है, हर लगातार केंद्र सरकार कर रही है, हर राज्य सरकार कर रही है, लेकिन उन व्यवस्थाओं पर क्या भरोसा किया जा सकता है? ये दो सवाल। देखिए राजनीतिक जो प्रश्न है
कि ये इलेक्शन कमीशन का बेसिकली निर्णय होना चाहिए कि देश की प्रेजेंट कोविड कंडीशन को देखते हुए क्या सही है और देश के हित में क्या है जी। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसको टोटली एग्री करना चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी। अगर मान लीजिए रैलीज नहीं होती है, जैसे आज ही हमने न्यूज में सुन रहे थे कि कोई बड़ा जमाव हुआ जिसपे कार्रवाई होने की बात हो रही है यूपी में जी। तो वहां पे बोल रहे हैं कि अभी 24 घंटे में केस की बहुत संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझना चाहिए कि आपको अपनी तरफ से पूरा अप्रोच डिफेंसिव अप्रोच रखना होगा। आपको ये नहीं करना होगा कि उसने किया तो इसने किया तो इसने किया। आपको इंश्योर करना है कि इंसान की जान सबसे ऊपर है, वो आपका वोटर है, ये प्रोस्पेक्टिव वोटर है और उसकी जान मेरे वोट से ज्यादा जरूरी है। तो आप वही काम करेंगे जो सही है। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, रैलीज में आप बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया। और इसी तरह का काम है वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर आप ज्यादा बोलिए। आप बोलिए कि अगर हमारे रैली में या कहीं संस्था में ये लोग जाते हैं या वोटर्स को बोलिए कि आप डबल वैक्सीनेशन लेकर ही वोट देने आए जी। ये मैसेज देना ज्यादा जरूरी है बनस्पत की एक दूसरी पार्टी पे क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि हमारी आज संवेदनशील हमें लोगों के प्रति होना होगा, वोटर जो हमें जिता के लाएंगे, कि हमें आपकी जान की भी परवाह है, आपकी बिजनेस और काम की भी परवाह है और देश की भी परवाह है कि देश प्रगति करे। जब हम तीनों लेवल पे हम बात करेंगे तो हमारा मैसेज बहुत सही जाएगा। अन्यथा लगता है कि सब इंसान अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं जो कि गलत है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन एक बनाया हुआ है कमीशन, इसके ऊपर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। इलेक्शन कमीशन सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए जो उचित निर्णय लेना है वो लेता रहे और लोगों का पालन करना चाहिए। और बाकी लोगों से मैं एक जरूर कहूंगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसका भरपूर आप फायदा लीजिए, डबल डोज जरूर डलवाइए। जो मालूम पड़ा है अभी तक के कि जितनी मृत्यु संख्या है 75% लोगों में मृत्यु उन लोगों में हुई है जिन्होंने पूरा वैक्सीनेशन डोज नहीं लिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो इसको कोताही नहीं करें। बूस्टर डोज यहाँ बताया गया है जिन 60 साल से ऊपर उन बच्चों में जिनकी बीमारियां हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लेना है। और बूस्टर डोज में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, रिसर्च चल रही है। अब बहुत जल्दी ही हमें स्पेसिफिक बूस्टर डोज मिलेगा जो कि कोरोना को नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा कारगर होगा। ओमिक्रॉन के कारण इमीडिएटली बहुत ज्यादा डेथ्स नहीं हो रही है, हॉस्पिटल बेड्स ज्यादा नहीं भर रहे। दिल्ली में बता रहे हैं 88% बेड्स अभी भी अवेलेबल है, खाली है। थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है लेकिन इन्फेक्शन लोगों को ज्यादा हो रहा है। हेल्थ वर्कर डॉक्टर्स 800 डॉक्टर्स से ऊपर डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है जितना पिछली बार का खतरनाक था। तो हम लोगों को सामूहिक जिम्मेदारी, इसको कैजुअल भी नहीं लेना है, इंश्योर करना है कि स्प्रेडर ना बने, क्योंकि ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। डेल्टा से 2.5 से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। तो इस चीज को हम समझें कि हमारे इस समय में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है, हाथ को सैनिटाइज करना कितना जरूरी है, वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है। बाकी तो चीजों में बीमारी कम है, कमजोर है, वैसी डेथ रेट्स नहीं होंगी तो आप बच सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जितनी डेथ दिल्ली में भी हुई है और बाकी जगह भी हुई है, एनालाइज किया गया है तो देखा गया है कि ज्यादातर उन लोगों में डेथ हुई है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी, यानी जिनको पहले से ही बीमारियां थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायलिसिस पे थे, कैंसर के मरीज थे, तो ऐसे लोगों में ज्यादा तकलीफ हुई है। इसका मतलब है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, अपना खान पान का ध्यान रखिए और सारे जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ पूरी तरह से आप एम्बेसडर बन जाइए और सबको बताइए, जिनके तक पहुंच है आपकी वहां बताइए। आपके चैनल ने थ्रू आउट ये मैसेज दिया है जब से कोविड शुरू हुआ है और इतनी बड़ी आपने काम किया है, लोगों को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक बहुत ज्यादा सफलता हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है सर। प्रोफेसर विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर विवेक, मैं आपके पास एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कविता करनाल से हमारे साथ हैं, उनकी बात लेकर मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। कविता, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। जी, मैंने पहली बार में वैक्सीनेशन करवाया है तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है जी।
आपने पहली डोज ली कि दूसरी डोज भी ली है कविता? पहले फर्स्ट डोज ली है, वो ना मेरी बाजू बहुत सूज रही है, पेन कर रही है मुझे जी, और बुखार जैसी हरकत है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर शरद, अगर आप कुछ परामर्श कविता को देना चाहें। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो शुरू के 2-3 दिन में हल्का बुखार होना, बदन में दर्द होना, ये एक बहुत आम चीज है, इससे घबराने की नहीं है। आप ये समझिए कि इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस तरह से आप समझिए। और आप ये दूसरी तरफ से समझिए कि अगर आपको इसकी जगह पे अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता तो कितना गंभीर होता, जबकि ये डोज उसका एक छोटा सा प्रतीकात्मक है। तो आप इसमें डरिए नहीं, एक डोज लिया है कोई बात नहीं। अब आपका नेक्स्ट डोज जब ड्यू होगा वो भी लीजिएगा, और उसके बाद आपको प्रोटेक्शन 2 हफ्ते बाद, सेकंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आपको प्रोटेक्शन पूरा होगा। तो यानी आप ज्यादा वल्नरेबल हैं तो आप ज्यादा लोगों से मिक्स नहीं होइए, डबल मास्क पहन के चलिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। ऑफिसेस में आज कई ऑफिस तो बंद है बहुत सारे, लेकिन आपको जाना है कहीं ऐसी जगह पे तो आप पूरी अप्रोप्रिएट बिहेवियर दूर रख के रखिए। जितना कम लोगों से मिलेंगे, जितनी दूरी ज्यादा रखेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, अब आपकी जगह प्रोफेसर विवेक, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी, इसके पहले भी एक दर्शक आपके सवाल था, मेरे ख्याल से मैं आप जिम्मेदार चैनल है तो मैं बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी बोला गया कि जो लोग जो है हॉस्पिटल में जाते हैं जी, उनके जो है डेथ ज्यादा हुई है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी अगर थोड़ा सिम्टम लगे और उसको लगे कि ज्यादा खराब है हालत, तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, तुरंत उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। रही बात इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, और उस कंडीशन में डॉक्टर के लिए भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेथ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग पहले नहीं गए, जब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई तब हम हॉस्पिटल गए, और फिर भी डॉक्टर्स ने बचाने की पूरी जो है कोशिश की है। तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि घर पे ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो आपको तुरंत आपके नजदीकी जो है डॉक्टर उनसे मिलना चाहिए, तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। डॉक्टर्स एक भगवान का रूप है, आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से रहें, आप बच सकें, और इसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, और बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाने से बिल्कुल आपको परहेज नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। प्रोफेसर विवेक, एक और सवाल, इसी सवाल के साथ मैं लखोटिया साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया कि इकोनॉमिकल नुकसान भी कम हो और लोगों की जान भी बचाई जा सके, इस तरह का फॉर्मूला बनाया जाए, किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिकल अगर फ्रंट पर आप देखें और जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन है, उसके बाद हम किस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं? क्या कुछ वो चीज़ें होंगी? क्योंकि कोविड के बाद एक न्यू नॉर्मल टर्म सामने आई। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तमाम तरह की चीज़ें लोगों के आम जीवन में शामिल हुई। अब क्या वो नया तरीका होगा? क्योंकि अगर लोग बाहर निकलेंगे, भीड़ भी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का उतना शायद ख्याल लोग ना रख पाए। और देखिए भविष्य जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं, उसके पीछे कारण है। देखिए, हम सब भी बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन समस्या यह नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमारे यहाँ पे घनत्व भी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जब आप देखिए 10-100 में से 90 लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो अगर ऐसे कंडीशन होंगे तो 2.5-3 लाख केस तो आएंगे ही। अब जरूरत इस बात की है, अगर आप जाते हैं, जो हमारे पुराने जो हम लोग बता रहे हैं कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइज करते रहिए, आप डबल मास्क पहनिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक आप इससे बच जाते हैं, और दूसरों को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है। अगर इसको हम ध्यान दें तो बिल्कुल हम बच सकते हैं। दूसरी बात रही कि अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन तो हम समझ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा कि लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, जीडीपी के ऊपर बहुत असर पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। हाँ, अगर हमको लगता है कि पीक पर है थर्ड वेव, तो उस दशा में हम इसके बारे में 15-20 दिन के लिए सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें कंटेनमेंट जो जोन है उस पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम ठीक से फोकस किए तो जाहिर सी बात है कि हम उससे जो है पार पा लेंगे और कोई मुश्किल आने वाले नहीं है। तो हम इकोनॉमी को भी ख्याल कर रख सकते हैं, हम अपने लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं,
बशर्ते बस ये है कि सरकार जो बोलती है कि आप कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करिए, अगर हम उसको करते हैं तो हम सब कुछ बचा सकते हैं। सब कुछ मैं बोलता हूँ एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हम ठीक से सहयोग करें सरकार को, प्रशासन को, तो जाहिर बात है हम अर्थव्यवस्था की भी जो कमी है उसको पूरी कर सकते हैं, अपनी जॉब को बचा सकते हैं, अपने परिवार का भी ख्याल रख सकते हैं और देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं। और इस कोविड जो है महामारी उससे हम पार पा सकते हैं। तो सब कुछ हमसे डिपेंड करता है। मैं अपने से शुरुआत करता हूँ, आप अपने से शुरुआत करिए और एक जो है देश के लोग शुरुआत करें तो बिल्कुल हम इससे बच सकते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर शरद लखोटिया, वक्त कम है और आखिरी कमेंट इसी सवाल पर मैं आपका चाहूंगा, मेडिकल फ्रंट पर क्या कुछ और नया फार्मूला बनाया जा सकता है? क्योंकि देखिए जब जब भी लॉकडाउन खुला है, लोगों को बाहर निकलने की अनुमति मिली है, तो देखिए आप चाहे तमाम तरह के नियम सरकार ने बनाए हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, लेकिन आप बसों में देखिए, ट्रेन में देखिए और बाजारों में, मार्केट्स में देखिए किस तरह का रश होता है, उस पर किसी तरह का कंट्रोल उस वक्त नहीं होता। तो ऐसे में हम किस तरह से इसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ये तो सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है। ये हम जानते हैं कि हमारी व्यवस्था जिस तरह भी है, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी इतनी भीड़, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितनी भीड़ रहती है, बसों में, ट्रेन में, ट्रांसपोर्टेशन हमारा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। लोग गाड़ियां हैं तो गाड़ियों पे लाइन लगी हुई है। आज आप ये देखिए कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था रहकर भी अभी भी एयर पोल्यूशन कितना हाई लेवल पे है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें लॉन्ग टर्म पे काम करना पड़ेगा। आज के दिन हमें सिर्फ ये सोचना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपनी जो चीजें हैं, इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाइए, घर का खाना खाइए, तंदुरुस्त रहिए। आप एक चीज देखिए, गांवों या शहरों में जहां भी डेथ ज्यादा हुई है, या आप वो देखिए उन व्यवस्थाओं में जहां डेवलप्ड कंट्रीज की, यानी यूरोप और अमेरिका की, कहां ज्यादा डेथ हुई है। जहां इम्यूनिटी कम है वहां डेथ ज्यादा है, जहां इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बहुत लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा कि किसान आंदोलन में लोग सर्दी में कैसे बैठे रहे और कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे शहरों वालों को आप बैठा दें एक दिन की रात को तो हालत खराब हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है। गाँव में कमजोर भी लोग बहुत हैं, तो सब चीजों को मिला के समझना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज से ही आप ये प्रण लें कि मैं अच्छा स्वास्थ्य रखूंगा, मानसिक भी शांति रखूंगा, आनंद जीवन में लेऊंगा और अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और सरकार के साथ सभी कार्यक्रम में भाग लूंगा। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया। डॉक्टर शरद लखोटिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो जाहिर तौर पर एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तमाम नियमों का पालन करना होगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश राज्यों को दिया है कि रोजगार भी, अर्थव्यवस्था भी बचानी है और लोगों की जान भी बचानी है, तो इस बार क्या होगा सरकार का नया फॉर्मूला, यही है आज सवाल आपका, और इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।